Hello student, welcome back on Medicine Vikas Math Academy. Now today we are going to start a new topic of this chapter, that is Fundamentals Law of Algebra of Set. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल्स लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट होता क्या है। ये जो फंडामेंटल्स लॉ होते हैं ना, वो 6 लॉ होते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो 6 लॉ, इसके हमने स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और इसके प्रूफ भी पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी, या न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस होते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यूज़ होगा। एल्जेब्रिक जो प्रूफ्स होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उसको भी करेंगे तो ये थ्योरम यूज़ होंगी। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेशन पढ़ेंगे और इस वीडियो में इस 6 लॉ को कवर करेंगे, उसके स्टेटमेंट और उसके प्रूफ्स, और बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आपको ये जो वीडियो देख लेंगे उसके बाद से कभी भी आप ये भूलेंगे नहीं, ठीक है, आई ग्रांटेड डैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका फर्स्ट थ्योरम क्या दिया है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद से 1 बाय 1 क्या करेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट थ्योरम का। फर्स्ट थ्योरम जो है एडम्पोटेंट लॉ। एडम्पोटेंट लॉ क्या होता है, फॉर एनी सेट ए, कोई एक सेट ए दिया है, ए यूनियन ए, मतलब सेट ए के साथ ही ए का यूनियन कराया जाए, मतलब सेट ए के साथ इटसेल्फ सेट के साथ यूनियन कराया जाए, तो उसका जो ए यूनियन ए आता है, ए आता है। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए जो है वो क्या आता है, ए आता है। ठीक है, तो ये जो लॉ होता है एडम्पोटेंट लॉ हम बोलते हैं। एडम्पोटेंट लॉ सिंपली क्या होता है, जो गिवन सेट है उसी सेट के साथ उसका यूनियन कराइए, उसी सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन कराइए, जो सेट जो उसका रिजल्ट आता है वो सेट इटसेल्फ आता है। देखिए यहाँ पे ए यूनियन ए क्या है, ए आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए क्या है, ए आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, एडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉ देखते हैं क्या है, आइडेंटिटीज लॉ क्या होता है। आइडेंटिटीज लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में आइडेंटिटीज लॉ क्या होता है। तो 1 + 0 = क्या होता है, 1 होता है। मतलब ऐसा आइडेंटिटी उसे बोलते हैं हम कि अगर कोई भी नंबर दिया है उसमें हम ऐड कर दें तो उसका नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। कोई अदर नंबर ऐड कर दें तो उस नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए हुई है। जैसे 1 है तो 1 में क्या ऐड करेंगे तो उस नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। तो क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो 1 + 0 = क्या आता है, 1 आता है। तो उसी तरीके से इसमें कौन सा सेट से यूनियन करा देंगे उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से कौन सा सेट से इंटरसेक्शन करा देंगे कि उसका आइडेंटिटी सेट नहीं होगा, मतलब सेट चेंज नहीं होगा। जैसे यूनियन के केस में क्या होता है, ए यूनियन अगर इम्पटी सेट करा दें तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि इम्पटी सेट क्या होता है, खाली एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, तो यूनियन कराएंगे तो क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारा सेट का कंटेंट जो होता है उस सेट में होता है, मतलब ए बी सी सेट दिया है तो तीनों सेट होंगे यूनिवर्सल सेट में। तो आपका उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल कराएंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यू में कॉमन क्या आता है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है, ए है, तो इसलिए ए आता है। तो आपका सेकेंड लॉ ये रहा, सेकेंड लॉ ये रहा। थर्ड लॉ देखते हैं क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, फॉर एनी सेट ए एंड बी। तो कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़े होंगे आप, सेट के फॉर्म में अभी देख लेते हैं। आप पहले क्या पढ़े उसको पहले देख लेते हैं। तो 2 + 3 = क्या होता है, 3 + 2, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज करके ऐड करेंगे तभी रिजल्ट चेंज नहीं होता है। तो वही सेट के फॉर्म में भी है, ए यूनियन बी = क्या होगा, बी यूनियन ए। चाहे इस तरह कान पकड़े चाहे इस तरह कान पकड़े, कान तो पकड़ाएगा कान ही ना, ठीक है, तो वो कोई चेंज नहीं होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, ए यूनियन बी करिए चाहे = बी यूनियन ए करिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये होता है आपका कम्यूटेटिव। इंटरसेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी = बी इंटरसेक्शन ए होगा। ठीक है, तो वही बात है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ होता है। फोर्थ थ्योरम क्या दिया है, एसोसिएटिव लॉ क्या है। देखिए एसोसिएटिव लॉ के लिए ना हमेशा 3 सेट की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे पढ़े होंगे, एडिशन में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपने कभी पढ़ा होगा 8 में या 9 में। तो वहाँ पे भी देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमें 3 नंबर की आवश्यकता पड़ती थी। किस नंबर की, 3 नंबर की। तो यहाँ पे भी सेट में भी हमेशा 3 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए कि ए बी और सी क्या है आपका, 3 सेट है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, ब्रैकेट चेंज करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली ब्रैकेट चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए एसोसिएटिव में देखिए ए यूनियन बी, ब्रैकेट है क्लोज है, यूनियन सी। तो अब क्या हो जाएगा, ए को बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट बी यूनियन सी में चला जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ ब्रैकेट बस चेंज हुआ है। ये रहा आपका फर्स्ट। इंटरसेक्शन में कैसे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो अब ब्रैकेट कहाँ चला जाएगा, ये बी इंटरसेक्शन सी में चला जाएगा। तो ए बाहर निकाल देंगे, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो सिंपली क्या करते हैं, ब्रैकेट का बस चेंज करते हैं आपका एसोसिएटिव केस में। ये रहा आपका फोर्थ थ्योरम। फिफ्थ थ्योरम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मींस क्या होता है, बांटना। क्या होता है, बांटना। तो क्या होगा यहाँ पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया है, तो अब ये ए यूनियन क्या करेगा, इसमें भी बी में भी जाएगा और सी में भी जाएगा। तो वही हो रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी
यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये बट रहा है, तो इस तरह के इंटरसेक्शन में केस में होगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, देखिए यूनियन है तो यूनियन ही रहेगा, और बी इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी होगा, सॉरी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है, यहाँ पे ए कर लीजिए, ठीक है, ये रहेगा। तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखिए डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि आपका स्टेटमेंट बताइए डिमॉर्गन्स लॉ का क्या होता है। तो इस लॉ को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। क्या होता है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है। देखिए यहाँ पे यूनियन है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, हमेशा अपोजिट होता है, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये रहा आपका डिमॉर्गन्स लॉ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसे IMP यहाँ पे लिख लीजिए, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, प्रूफ भी तो आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे का प्रूफ देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये पढ़ने के बाद आज के बाद कभी ये लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट जो है ना, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। थ्योरम 1 जो है आइडेंटिटी लॉ, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ए यूनियन ए इक्वल टू ए कैसे होगा, ठीक है। तो आपका प्रूफ नंबर फर्स्ट देखिए, प्रूफ नंबर फर्स्ट ए यूनियन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आएगा, यही प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने से दो बातों को आप क्या करिए, नोट कर लीजिए अपने माइंड में। क्या, यूनियन जहां रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे। इंटरसेक्शन जहां रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। आई रिपीट, यूनियन जहां रहेगा वहां पे और लिखेंगे, इंटरसेक्शन जहां रहेगा वहां पे एंड लिखेंगे, ठीक है। ये दो बातें अपने क्या है माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। वहां से आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, इजीली आप इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका दिया है ए यूनियन ए का जो सेट होगा वो क्या होगा। मान लीजिए आपका एक्स कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए का, तो एक्स जो क्या करेगा, एक्स बिलोंग करेगा आपका सेट ए को भी, और यूनियन है तो क्या यहाँ पे और लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। एक्स क्या है, ए यूनियन ए का एलिमेंट है, तो जब ए यूनियन ए का एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करेगा सेट ए को भी, और एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पे सेट ए को भी। तो अब देखिए सेट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है, मतलब जो एक्स बिलोंग कर रहा है ए को भी, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए को भी, मतलब 2 बार लिखा गया है। तो सेट में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। और ये क्या है, ये आपका क्या है, सेट ए है। ये क्या है आपका, यहाँ पे x कोई एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a को, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया a यूनियन a इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। तो ये आपका प्रूफ जो था a यूनियन a इक्वल टू a का। सेकंड देखिए, सेकंड का जो प्रूफ आपका क्या है, सेकंड का आपका प्रूफ क्या है, सेकंड आपका दिया क्या है आपका पहले, a इंटरसेक्शन a इक्वल टू क्या होगा, a होगा, ठीक। इसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो इसका देखिए प्रूफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या बनाएंगे, एक्स कोई एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन ए का है, वो किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू ए, और इंटरसेक्शन है तो एंड लगेगा, फिर एक्स बिलोंग करेगा आपका ए को, बिलोंग करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी सेट में 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए, तो एक ही बार लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे एक्स कोई एक एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए। अब ये कौन सा सेट बन गया, ये सेट क्या बन गया आपका, सेट ए बन गया। ये तो बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक सेट ए है, उसका एक्स एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, सेट ए लिख देंगे। तो ये रहा आपका इंटरसेक्शन के केस में, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, आइडेंटिटी लॉ क्या है सेकंड। देखिए थ्योरम सेकंड क्या है, थ्योरम सेकंड ये है आइडेंटिटी लॉ फॉर एनी सेट ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। सेकंड जो है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो पहले हम प्रूफ देखेंगे फर्स्ट का, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए कैसे होगा। तो सिमिलरली जैसे फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किए, ठीक उसी तरीके से इसको भी प्रूव करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या है, ए प्रूव करना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ए यूनियन फाई का अगर सेट देखें तो क्या होगा आपका, एक एक्स कोई एक एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन फाई को। तो ए यूनियन फाई को बिलोंग करेगा मतलब क्या, एक्स बिलोंग करेगा सेट ए को भी, और यूनियन है तो यहाँ पे क्या होगा और एक्स बिलोंग करेगा आपका फाई को भी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए
x बिलोंग टू ए, ये ठीक दे रहा है कि एलिमेंट होगा तो कुछ बिलोंग करेगा, लेकिन फाई सेट में क्या है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम x बिलोंग टू फाई को क्या करते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो वही काम करेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू सेट ए, और ये जो सेट बना आपका, इस सेट को क्या लिख देंगे हम, सिंपली सेट ए लिख देंगे, यही तो सेट ए है। इस तरीके से आपका क्या आ गया, ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। तो ये रहा आपका फर्स्ट का प्रूफ। सेकेंड का प्रूफ देखते हैं। सेकेंड आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ भी इसी तरीके से होगा। हम पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का अगर हम सेट बनाएं तो x कोई एक एलिमेंट होगा जो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता होगा। तो पहले क्या करेगा, x बिलोंग करेगा सेट ए को भी, और इंटरसेक्शन है तो क्या यहाँ पे एंड होगा, और x जो बिलोंग करेगा आपके यूनिवर्सल सेट में भी, ठीक है। तो अब देखिए एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में कॉमन क्या होगा आपका, सेट ए होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या है, ऑलरेडी ए कंटेंट है, तो कंटेंट है और सेट ए है, तो कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा सेट एलिमेंट। यहाँ पे हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू सेट ए, और ये जो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू ए, ये क्या हो जाएगा आपका सेट ए हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या आता है, ए आता है। तो ये रहा आपका थ्योरम नंबर सेकंड, जो आइडेंटिटीज लॉ होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ख्याल करने वाली बात है कि यूनियन के लिए जो आइडेंटिटीज जो एलिमेंट है वो क्या है, फाई है, क्या है, और इंटरसेक्शन के लिए जो है आपका आइडेंटिटीज एलिमेंट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए थ्योरम थर्ड क्या है, थ्योरम थर्ड ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, नंबर केस में देखा जाए तो 2+3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3+2, मतलब बेसिकली क्या करते हैं, इसके पोजीशन को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए 2+3 इक्वल टू 3+2, हमने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया है, तो कोई भी रिजल्ट में चेंजिंग नहीं आता है। तो यही देख रहे हैं कि सेट में ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसी का हमें प्रूफ देखना है, ठीक है। तो फॉर एनी टू सेट ए एंड बी दिया है आपका फर्स्ट प्रूफ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। देखिए प्रूव करने से पहले एक कंसेप्ट जान जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कोई भी सेट को हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली दिखाते हैं कि दोनों सेट क्या होते हैं, ईच अदर आपस में सबसेट होते हैं, क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो आपको पता है वी नो डैट यहाँ पे लिखते हैं, we know that if two set A and B are equal if कब A जो हो सबसेट हो B का एंड ऑल्सो B जो हो सबसेट हो A का, तब बोल सकते हैं हम दिस इम्प्लाई दैट A इक्वल टू B। तब हम बोल सकते हैं कि दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है। इसका कहने का मतलब ये ए जो सबसेट होगा बी का और बी जो सबसेट होगा ए का, इसका कहने का मतलब सिंपली ये होता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो और सेट बी का एलिमेंट सारा जो सेट ए में प्रेजेंट हो, तब वो सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। हम यहाँ पे भी दिखाएंगे कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है बी यूनियन ए का, और बी यूनियन ए जो सेट है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। तो यही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेट करिए कि लेट x बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। हम लेट करते हैं कि जो x जो है वो आर्बिट्री एलिमेंट है ए यूनियन बी का, मतलब ए यूनियन बी का x क्या है, एलिमेंट है। जब एलिमेंट है तो ए यूनियन बी सेट को क्या करेगा, बिलोंग भी करेगा। तो यहाँ पे देखिए वही लिखेंगे कि x बिलोंग टू ए यूनियन बी, x इसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, तो x बिलोंग टू ए करेगा, इसको अंदर ले जाएंगे तो x बिलोंग टू ए, और यूनियन की जगह पर क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू सेट बी, x बिलोंग टू सेट बी। अब क्या करिए, इसको पोजीशन को हमें चेंज कर दीजिए। हमें राइट साइड में क्या करना है, बी यूनियन ए लेना है ना, तो इसको थोड़ा हम पलट के लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी किस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करिए, x को बाहर निकालिए, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, b, और यहाँ पर और है तो क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, a बच जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए आपने माना था कि x जो है आर्बिट्री एलिमेंट है A यूनियन B का, और यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि x जो है वो एलिमेंट है B यूनियन A का भी एलिमेंट है, B यूनियन A में भी x एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि A यूनियन B जो है वो क्या है, सबसेट है B यूनियन A का, क्योंकि A यूनियन B का एलिमेंट क्या है, B यूनियन A में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर A यूनियन B जो है वो सबसेट है किसका, B यूनियन A का। तो एक तो हमने दिखा दिया कि A यूनियन B जो है सबसेट है B यूनियन A का, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, एक दूसरा एलिमेंट लेंगे जो बिलोंग करेगा B यूनियन A में, और वहाँ से हम दिखाएंगे कि वो एलिमेंट A यूनियन B में बिलोंग करेगा। तब हम बोल देंगे कि B यूनियन A भी क्या है, सबसेट है A यूनियन B का, और तहाँ से दोनों इक्वेशन को हम उसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे, और वहाँ से हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को दिखाकर अब बोल देंगे कि A यूनियन B जो है इक्वल टू B यूनियन A का है। तो ठीक है, वही काम इस प्रोसेस को प्रूव करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब क्या करेंगे ना, लेट करेंगे, अगेन लेट y बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ B यूनियन A का। B यूनियन का क्या है, y आर्बिट्री एलिमेंट है। जब एलिमेंट है तो क्या करेगा, देन जब एलिमेंट है तो y जो है बिलोंग करेगा आपका B यूनियन A को, बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा अंदर ले जाइए, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, y बिलोंग टू B, और यूनियन है तो और यहाँ पे y बिलोंग टू सेट A, होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए y बिलोंग टू सेट A और y बिलोंग टू सेट B, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब y को बाहर निकालेंगे तो y बिलोंग टू किसको बिलोंग करेगा, A ऐसे ही रहेगा, और है तो क्या है, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा और B यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y बिलोंग कर रहा था A यूनियन B को, y बिलोंग कर रहा था B यूनियन A को, B यूनियन A को y बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि y बिलोंग कर रहा है A यूनियन B का भी, मतलब y जो एलिमेंट है B यूनियन A को बिलोंग कर रहा था, वही एलिमेंट A यूनियन B में प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर B यूनियन A जो है वो क्या है, सबसेट है A यूनियन B का, क्योंकि B यूनियन A का एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से देखने को हमें मिल रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया A यूनियन B जो है सबसेट है B यूनियन A का, और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया B यूनियन A जो है सबसेट है A यूनियन B का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका A यूनियन B जो है वो क्या है, इक्वल टू है B यूनियन A, मतलब A यूनियन B कहिए चाहे B यूनियन A कहिए, कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर दिए, इन दोनों सेट को इक्वल दिखा दिए। तो यहाँ से बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। यही जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब एक बात और देखिए, अगर आपको एग्जाम में करना रहेगा तो ये वाला स्टेप नहीं करेंगे ना, ये जो स्टेप हमने y एलिमेंट दिखाया है, ये वाला अगर स्टेप नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए, सिंपली आप क्या कर देंगे, यहाँ से यहीं से आप क्या कर देंगे, सिमिलरली का यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली जो वर्ड है यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, सिमिलरली लिख देंगे A यूनियन B जो आप दिखा दिए कि सबसेट है B यूनियन A का, तो सिमिलरली वर्ड यूज़ करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि B यूनियन A जो है वो क्या है, सबसेट है आपका A यूनियन B का। तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, और यहाँ से इसको इक्वेशन 2 मानकर और दिखा देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा आपका A यूनियन B जो है इक्वल टू है B यूनियन A का। बुक में भी यही किया है, लेकिन आपको अगर इस तरीके से करना है तो ये थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने ये किया है कि Y एलिमेंट माना है जो B यूनियन A का है, और दिखाया है कि यहाँ पे बिलोंग कर रहा है A यूनियन B को, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो अगर टाइम है तो इसको करिए, नहीं करना है तो यहाँ पर सिमिलरली वर्ड यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा आपका यूनियन के केस में, ठीक इसी तरीके से इंटरसेक्शन के केस में भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कमेंट करके जो बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड प्रूफ जो आपका है इंटरसेक्शन के केस में, उसको देखते हैं। तो देखिए प्रूफ सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन के केस में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होता है, इसे हम प्रूफ करना है। तो हम पहले लेट करेंगे कि X जो आर्बिट्री एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B का, ठीक है। तो ये लेट करेंगे यहाँ पे, लेट X बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। देन
जब इसका ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप ब्रेक करिए, तो x बिलोंग करेगा a, और इंटरसेक्शन है तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं, और x बिलोंग टू सेट b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा इसको क्या करिए, जब हमें प्रूव करना है b यूनियन a ना, तो थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दीजिए, तो x बिलोंग टू b लिख दीजिए एंड x बिलोंग टू a लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपसे। अब क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, x बिलोंग टू आपका हो जाएगा b, और यहाँ पे एंड है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यहाँ से देखिए x जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन b को भी, और x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a का भी, मतलब a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट जो है b इंटरसेक्शन a में भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर a इंटरसेक्शन b जो है, a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट है किसका, b इंटरसेक्शन a का। इसे इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और ठीक यहीं से हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली वर्ड का यूज़ कर लेंगे, सिमिलरली हम वर्ड का यूज़ कर लेंगे, सिमिलरली यहीं से। अब ये वाला पार्ट को इधर लिख देंगे कि बी इंटरसेक्शन ए भी जो है वो क्या है, सबसेट है आपका ए इंटरसेक्शन बी का। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो हम दोनों सबसेट दिखा दिए कि ये वाला सेट इसका सबसेट है और ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो अब बोल सकते हैं कि दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है। क्या है, आपस में इक्वल है। सबसेट कहने का मतलब ये होता है ना कि ये सेट का एलिमेंट वो अगले वाला सेट में प्रेजेंट है और अगले वाला सेट का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। दोनों क्या है, सेम जब प्रेजेंट होते हैं तो इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू किसका है, बी इंटरसेक्शन ए का। इस तरीके से क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। अगर सिमिलर नहीं लिखना है तो एक वाई एलिमेंट मान लेंगे। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन ए का क्या है, एक वाई एलिमेंट है, और वहाँ से ठीक इसी तरीके से सेम प्रोसेस यहाँ तक करेंगे और वहाँ से इक्वेशन 2 बनेगा और वहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिखाकर हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो पीछे वाला क्वेश्चन में हमने किया था उस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है और लाइन बाई लाइन आप इसको समझेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है ना, बस ये आप जान लीजिए जहाँ इंटरसेक्शन रहेगा वहाँ पे एंड यूज़ करना है और जहाँ पे यूनियन रहेगा वहाँ पे और यूज़ करना है। उसके बाद सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको अच्छे तरीके से प्रूव आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखिए थ्योरम 4 क्या है। थ्योरम 4 ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा एसोसिएटिव लॉ जो होता है डिफाइन होता है हमेशा 3 नंबर के लिए। 3 नंबर मिनिमम उसमें होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 सेट भी है। अगर नंबर के केस में क्या होता है, सिंपली इसमें ब्रैकेट चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट चेंज करते हैं। देखिए एक नंबर के फॉर्म में जैसे पढ़े उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 + 2 + 1 है, तो ये ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 और यहाँ पे +1 हो जाएगा। बात एक ही है, बस क्या हुआ यहाँ पे ब्रैकेट था 2 + 1 में होता, यहाँ पे 3 + 2 में ब्रैकेट है। तो सिंपली क्या होता है, बस ब्रैकेट का चेंजिंग होता है और दोनों का सम करेंगे तो क्या रिजल्ट सेम ही आएगा। तो 3 ये है और इसको जोड़ के करिए चाहे इसको जोड़ के करिए 6 ही आएगा दोनों का। तो बस इसमें क्या होता है, ब्रैकेट चेंज होता है एसोसिएटिव लॉ के इसमें। ठीक है, तो यही सेट के फॉर्म में दिया है, देखते हैं कैसा है। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में था, यूनियन सी बाहर था, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बाहर निकल जाएगा, बी यूनियन सी में चला जाएगा ब्रैकेट। ठीक इसी तरीके से इंटरसेक्शन में होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो अब आगे जो होगा क्या होगा, ब्रैकेट आगे वाले में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो ये जो होता है आपके एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सिमिलरली जैसे प्रीवियस प्रूव किए हैं उसी तरीके से इसको भी प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे कि लेट कोई एक्स जो एलिमेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है, वो एक आर्बिट्री एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले यही लेट करेंगे। देखिए लेट करिए, लेट एक्स बी द आर्बिट्री एलिमेंट मीन्स क्या होता है, कोई कांस्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, जो बिलोंग करता है सेट को। लेट एक्स बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। देन जब ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है, एक्स आर्बिट्री एलिमेंट है, तो क्या करेगा, इस सेट को बिलोंग भी करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। ठीक है, इसको बिलोंग करेगा। तो थोड़ा एक्स को अंदर ले जाइए, हर एक सेट को बिलोंग कराइए। तो एक्स बिलोंग टू क्या करेगा, ए को, और यूनियन है तो क्या है यहाँ पे और आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स बिलोंग टू क्या आ जाएगा, बी, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पे यूनियन है तो क्या आ जाएगा और एक्स बिलोंग टू सी। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे ना, इस ब्रैकेट को खोल कर क्या करेंगे, थोड़ा पोजीशन को उसका इंटरचेंज करेंगे कि हमें ये बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए, और उसके बाद क्या कर देंगे
x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी। ठीक है, हमें ये लिखाना है ना कि x जो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी को। अब क्या कर देंगे, हमें ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी यूनियन सी में क्या है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करिए, x को थोड़ा बाहर निकाल लीजिए, तो x बिलोंग टू हो जाएगा आपका x बिलोंग टू ए यूनियन है तो और, यूनियन है तो क्या, और है तो क्या, यहाँ पे यूनियन होगा, यू का साइन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे और तो यूनियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्या बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x जो क्या किस सेट का बिलोंग कर रहा था, ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे देखिए x जो है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सबसेट है इसका, क्योंकि x इसमें भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे कि ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी जो सबसेट है इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, सबसेट है, तो इसे इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। और सिमिलरली लिखकर, व्हाट सिमिलरली लिखकर हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है क्या है, इसका भी सबसेट है। ठीक है, तो वही हम वर्ड यूज करने जा रहे हैं, सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, जब सबसेट हो गए तो क्या हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये बोल देंगे कि आपका ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सबसेट है, मतलब इक्वल टू है किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूव होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका प्रूव होता है। अगर इस तरीके से नहीं करना है, सिमिलरली वर्ड यूज करना है, तो क्या करेंगे, वाई एलिमेंट मान लेंगे कि इस सेट का क्या एलिमेंट है, वाई बिलोंग कर रहा है इस सेट में। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ तक प्रोसेस सेम करेंगे, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो उतना लेंदी करने क्यों जाएंगे, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा। सिमिलरली आपको पता ही है कि ऐसे करना है, तो सिमिलर वर्ड का यूज़ करिए, टाइम को सेव करिए और इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो ये रहा आपका यूनियन केस में। आइए देखते हैं इंटरसेक्शन के केस में कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रूफ सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन के केस में है, तो हम लेट करेंगे कि x जो आर्बिट्री एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो वही काम करेंगे, लेट x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट एंड arbitrary element of A intersection B intersection C, देन इसका क्या है, एलिमेंट है, इसको बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को। तो सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन है तो एंड, और यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग टू B एंड x बिलोंग टू C, यहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो एंड रहेगा ही, एंड है तो, और x बिलोंग टू C। अब देखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू A एंड है तो इंटरसेक्शन, ऐसे B रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे C हो जाएगा, मतलब x अब क्या कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखिए आपने माना था कि x इसको बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को बिलोंग कर रहा है। तो हम सिमिलरली बोल देंगे, यहाँ से इस तरीके से बोल देंगे कि देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का सबसेट है कि नहीं है। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, और सिमिलरली दिखाकर यहाँ से सिमिलरली वर्ड यूज़ करके यहाँ से हम बोल देंगे कि A इंटरसेक्शन B जो है इंटरसेक्शन C जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का सबसेट है। इसे इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल देंगे कि दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम दिखा देंगे यहाँ से कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू जो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है। यहाँ से आपको क्या करेंगे, इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। ये रहा आपका इंटरसेक्शन के केस में।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तभी भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, अपना जो डाउट है उसको पिन अप कर सकते हैं, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये रहा आपका थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए थ्योरम 5 क्या है। थ्योरम 5 ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी कोई 3 सेट दिया है, देन ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना होता है। क्या होता है आपका, बांटना होता है। जैसे अलजेब्रा के केस में देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए ए इंटू आपका दिया है बी प्लस सी है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करते हैं, ए मल्टीप्लाई करेगा बी में भी, मतलब ए इंटू बी, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और ए इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए इंटू सी, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है, तो ये ए यूनियन क्या कर रहा है, बी में भी जा रहा है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ही है, और ए यूनियन सी में भी जा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो सेट के फॉर्म में दिया है, ये अलजेब्रा में इस तरीके से दिया होता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे कि एक्स जो है आर्बिट्ररी एलिमेंट है ये सेट का। तो लेट करिए, लेट एक्स बी द आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देन जब इसका एलिमेंट है तो इस सेट को बिलोंग भी करेगा। दिस इम्प्लाई डेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को, इसको बिलोंग करेगा। अब थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं। यूनियन जहाँ रहेगा वहाँ पे और यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन जहाँ रहेगा वहाँ पे एंड यूज़ करेंगे। तो करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए, यूनियन है तो और, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे x बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x बिलोंग टू a, और यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग टू b, और इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे एंड रहेगा, और ठीक इसी तरीके से x बिलोंग टू c, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको ब्रेक कराइए, ये इसको देखिए x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इसके साथ भी जाएगा। तो x बिलोंग टू ए और है तो और रहेगा, और x बिलोंग टू बी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एंड है तो एंड इसी तरीके से रहेगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ये वाला इसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई, समझिए मल्टीप्लाई ही हो रहा है। x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, इस तरीके से लिख दिया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी, इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से x को बाहर निकालेंगे इस तरीके से, x बिलोंग टू ए है तो a, और है तो क्या करेंगे, यूनियन यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b, एंड है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज करेंगे, और x बिलोंग टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a यूनियन c हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को सारे को बाहर निकाल लेंगे, तो x बिलोंग करेगा अब यहाँ पे a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। देखिए अब इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया कि नहीं हो गया। x इसको भी बिलोंग कर रहा था a यूनियन b इंटरसेक्शन c को, और x इसको भी बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c को। मतलब बोल सकते हैं यहाँ से देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c जो है वो क्या है, सबसेट है इसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का क्या है, इसका सबसेट है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे सिमिलरली वर्ड यूज करके सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसका सबसेट है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। इसी तरीके से a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c जो है वो किसका सबसेट है, इसका सबसेट है। जैसे पीछे हम सॉल्व कर रहे थे तो उसी तरीके से इसको भी हम कर लेंगे, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, बोल सकते नहीं बोलते, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये समझ में आ रहा है कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये समझ में आ रहा है हमें कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c जो है वो क्या है, इक्वल टू है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। मतलब दोनों को क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, जो लॉ है यूनियन के केस में। यहाँ पे इंटरसेक्शन के केस में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन के केस में कैसे उसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको क्या है। तो सेकेंड देखिए, प्रूफ नंबर सेकेंड जो है इंटरसेक्शन के केस में, तो यहाँ पे प्रूफ सेकेंड सिमिलरली जैसे पहले हमने किया, पहला जो प्रूफ था उसी तरीके से उसको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे कि एक्स एलिमेंट है इसको बिलोंग करता है,
मतलब उसका एलिमेंट है, लेट एक्स बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देन ठीक है। तो दिस इम्प्लाइड एट एक्स बिलोंग टू, इसका एलिमेंट है तो इसको बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। थोड़ा ब्रेक करते हैं इसको, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, एंड होगा, और यहाँ पे एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी, इस तरीके से रहेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स बिलोंग टू ए, एंड है तो एंड, एक्स बिलोंग टू बी, यूनियन है तो और एक्स बिलोंग टू सी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जो होगा ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ऐसे रहने देंगे। अब ए एक्स बिलोंग टू ए एंड क्या करेगा, समझिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसमें भी करेगा इसमें भी करेगा, तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। और यहाँ पे और है तो और रहने देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। इसी तरीके से एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू सी, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इस तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू, ये हो जाएगा ए, एंड है तो इंटरसेक्शन, बी है तो इसी तरीके से रहेगा, और है तो यूनियन, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स बिलोंग टू ए, एंड है तो इंटरसेक्शन, और यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्स को बाहर लेते आइए, यहाँ से हो जाएगा एक्स बिलोंग टू आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हो गया कि नहीं हो गया इस तरीके से। तो अब देखिए एक्स ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे देखिए एक्स जो जिसका एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये दोनों इसका क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और सिमिलरली वर्ड यूज़ करके हम दिखा देंगे कि ये जो है इसका सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली वर्ड यूज़ करिए, सिमिलरली, नहीं तो इतना लेंदी प्रोसेस है, करते रहेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली लिख कर डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, और एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक भी नंबर नहीं कटेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो क्या है, इसका इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था, दिखाना था। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जो नेक्स्ट लॉ देखते हैं, जो 6th लॉ है, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, जो है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। उस लॉ को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एनडीए जो हो गया, डिफेंस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा स्टेटमेंट बताइए इसमें से कौन सा डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। तो उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे उसको प्रूव भी करते हैं, और उसके स्टेटमेंट हमेशा लर्न रखिएगा, ठीक है। तो देखिए थ्योरम 6 क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है यूनियन केस में। इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, तो मतलब अपोजिट चलता रहता है। तो यहाँ से याद करने का इजी ट्रिक है कि यूनियन रहेगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे देखते हैं। तो पहला प्रूफ नंबर फर्स्ट देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ फर्स्ट देखिए क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x कोई a यूनियन b कंप्लीमेंट क्या है, कोई x एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखिए लेट करते हैं कि लेट x बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a यूनियन b कंप्लीमेंट का क्या है, x कोई एलिमेंट है। जब एलिमेंट है तो a यूनियन b कंप्लीमेंट को बिलोंग भी करेगा, तो दिस इम्प्लाइड एट x बिलोंग टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, ठीक है, इसको बिलोंग करेगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट के केस में देखे होंगे क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। ए कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मीन्स सिंपली होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब, एक्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है और ए को बिलोंग नहीं करता है, सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को ही नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को नहीं बिलोंग करेगा,
किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को नहीं बिलोंग करेगा। तो ठीक इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए ए कंप्लीमेंट है तो क्या किसको बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को, और यहाँ पे ए को नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, होल कंप्लीमेंट है, तो किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को नहीं कंप्लीमेंट करेगा, ए यूनियन बी को क्या करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। अब थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब देखिए यहाँ पे यूनियन होगा तो क्या होगा, और आना चाहिए ना, लेकिन जब डज नॉट बिलोंग टू साथ आता है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एंड आ जाएगा। आई रिपीट, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए तो क्या हो जाएगा, यूनियन है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए आ जाता, एंड आ जाता है, ठीक है, क्योंकि डज नॉट बिलोंग टू ए है तो ये भी चेंज होगा ना, यूनियन है तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे एंड लिख लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए को नहीं बिलोंग कर रहा है तो ए कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब यही तो, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को इसका बिलोंग करेगा, ठीक है। और एंड है तो एंड इसी तरीके से एंड देंगे। और ये किसको बिलोंग करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि बी को नहीं बिलोंग करेगा तो इससे कंप्लीमेंट को जरूर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स बिलोंग टू, ये ए कंप्लीमेंट हो जाएगा और एंड की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था कि x जो है एलिमेंट है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि x जो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का भी एलिमेंट है। यहाँ से दिख रहा है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट वो क्या है, सबसेट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। तो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे हम कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जो क्या है, सबसेट है किसका, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अगेन लेट करेंगे हम, अगेन लेट करेंगे कि y जो है एलिमेंट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, ठीक है। हमें इसको अब दिखाएंगे कि ना ये जो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, ये भी सबसेट है इसका ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का। तो हमें लेट करेंगे कि लेट जो है y जो एलिमेंट है, लेट y बी द एलिमेंट, y बी द आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ किसका, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, ठीक है। जब एलिमेंट है तो सेट को बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। दिस इंप्लाइड एट वाई बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम अंदर थोड़ा ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाई बिलोंग टू क्या करेगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो एंड होगा, और वाई बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट, ठीक है, इसको बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ए कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो किसको ये नहीं बिलोंग करेगा, किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए को नहीं बिलोंग करेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि y डज नॉट बिलोंग टू ए, और जब डज नॉट बिलोंग टू था, यहाँ बिलोंग टू था तो एंड था, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आ जाता है। क्या आ जाता है, और आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे तो y डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब इसको नहीं बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को वाई नहीं बिलोंग करेगा तो किसको बिलोंग करेगा, इसका कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा, इसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू हो रहा है इसको, तो किसको बिलोंग करेगा, इसका कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो अब देखिए वाई जो है एलिमेंट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, और यहाँ पे देख रहा है कि वाई जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये क्या हो गया, सबसेट हो गया ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का। तो यहाँ से इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये देखने को मिल रहा है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये रहा आपका डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव होता है इन केस ऑफ यूनियन के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो ये रहा आपका प्रूफ नंबर फर्स्ट इन केस ऑफ यूनियन के टर्म में। इंटरसेक्शन के टर्म में देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए प्रूफ नंबर सेकेंड क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसे प्रूव करेंगे। तो सिमिलरली जैसे पहला प्रूव किए ऐसे ही उसको भी हम इसी तरीके से स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। तो लेट करिए कि लेट एक्स बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, इसका एलिमेंट है, तो जब एलिमेंट है तो इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, इसको बिलोंग करेगा। तो बिलोंग इसको करेगा तो किसको नहीं बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को नहीं बिलोंग करेगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अब थोड़ा इसको ब्रेक करिए, मॉडिफाई करिए। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और यहाँ पे एंड है ना, मतलब इंटरसेक्शन है ना, तो एंड लगेगा। तो ये डज नॉट बिलोंग टू कर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे और आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, और आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, जब ये भी चेंज हो रहा है तो ये भी तो चेंज होगा, तो चेंज हो जाता है। यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए एक्स जो है ए को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो किसको बिलोंग करेगा, एक्स जो है बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट को, और यहाँ पे और है तो और ही रहेगा। और किसे बिलोंग करेगा ये, एक्स बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, तो एक्स बिलोंग टू हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, और है तो मतलब यूनियन आ जाएगा, और यहाँ पे बी आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट को, और यहाँ पे भी जो है एक्स बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये इसका सबसेट है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है सबसेट है किसका, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे वर्ड यूज करके इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन वर्ड यूज करके हम बोल सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट जो क्या है, सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट का। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये बोल सकते हैं आपका कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है वो क्या है, इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका इंटरसेक्शन के केस में भी क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। ये रहा आपका फंडामेंटल्स लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, जो 6 थ्योरम थे हमने उसको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना कि जो इसका एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।